बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। 2022 ईयर जो था वो मैंने सॉल्व करवा दिया पूरा। आज से हम इंशाल्लाह 2021 का ईयर स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस में। हमारे पास जो ईयर है 2021 का, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें कह रहे हैं ड्रॉ अ पाई डायग्राम फॉर द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल है, पाई डायग्राम बनानी है और ये क्वेश्चन आया है हमारे पास चैप्टर 3 से, यानी ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के जो चैप्टर है हमारे पास बुक में, उस वाले चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया। ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने पाई डायग्राम बनाई थी वो मैंने 2022 के ईयर में भी सॉल्व करवाया था। आज भी हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सेम वैसे ही होगा। चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आइटम्स एक्सपेंडिचर जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसके साथ आपने एक और हेडिंग ऐड करनी है एंगल्स ऑफ सेक्टर्स की। और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा इसका एक्सपेंडिचर की, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है टोटल पूरा हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा है इसका हमें लेना है टोटल। ठीक है, टोटल अभी मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ कितना बनेगा। ये हमारे पास 6000 बन रहा है, बट ये हमने लास्ट में लिखना है। जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो उसके लास्ट में टोटल की हेडिंग करके एक्सपेंडिचर का भी टोटल लिखते हैं और एंगल्स ऑफ सेक्टर्स का जो अभी हम आगे कैलकुलेशन करके जितनी भी उसकी वैल्यू निकलेगी उसका भी टोटल लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया 6000 बन रहा है। तो अभी ये जो 6000 इन सब का बन रहा है ये हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले के में काम आएगा, उसमें हमने पुट करना है, फिर जाके हमारे पास एंगल्स ऑफ सेक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फूड। तो ये है 2300 इसका एक्सपेंडिचर है। तो इसको हमने डिवाइड करना है, यानी कि कंपोनेंट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे होल क्वांटिटी से जो कि है 6000 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 360 से। डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आ रहा है आंसर 138 डिग्री। राइट, इसी तरह से हमने सबके लेने हैं जितने भी अभी हमारे पास नेक्स्ट है, क्लॉथिंग है, हाउस रेंट है, एजुकेशन है, मिसलेनियस है, तो ये सब हमें लेना है। ठीक है, मैं आपको सबकी कैलकुलेशन शो कर देती हूँ। इस तरह से आपने सबका निकालना है, जितने भी हमारे पास आइटम्स और एक्सपेंडिचर गिवन है उन सब का आपने एंगल ऑफ सेक्टर्स ज़रूर लेने। सही है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, आप सबका भी इतना ही आना चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास फूड का 138 डिग्री, सेकंड क्लॉथिंग का हमारे पास है 60 डिग्री, थर्ड हमारे पास हाउस रेंट का है 72 डिग्री, और सेकंड लास्ट हमारे पास एजुकेशन है उसका है हमारे पास 54 डिग्री, और मिसलेनियस है हमारे पास जो कि लास्ट है वो है 36 डिग्री। ठीक है, इन सब का जब आप 38 और 60 और 72, 54 और 36 को जब आप ऐड करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलती की होगी, तो आप रीचेक कर लें, और आपका इतना ही आना चाहिए टोटल 360 डिग्री, जो कि हमारा बिल्कुल सही कहलाएगा। और इन सब का मैंने टोटल पहले ही ले लिया था जो कि कितना 6000 बन रहा है, और यहाँ तक आपने टोटल इस तरह लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हो गए हमारे यहाँ तक काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें बनाना है इसका पाई डायग्राम। चलें फिर पाई डायग्राम बनाते हैं। चलें इसका हम पाई चार्ट बना लेते हैं, और पाई चार्ट के लिए हमें चाहिए होगा एक डी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें, पाई चार्ट इसके बगैर तो बनेगी नहीं। और अगर आपके पास कंपास नहीं है तो इट्स ओके, हम इस सर्कल जो है वो इससे ही ड्रॉ कर सकते हैं, डी से। ठीक है ना, तो कंपास का इतना नीड नहीं होगा हमें। अच्छा, सिर्फ हमें ये वैल्यूज़ रखनी है अपने माइंड में, तो ये सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ ना, और कोई भी नहीं, सिर्फ ये जितने भी डिग्रीज़ है ना एंगल्स ऑफ सेक्टर्स की, 138, 60, 72, 54 और 36। चलें सबसे पहले तो हमने यहाँ अपने पेज पे इसको डी को प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करना है कि वो मूव ना करे ना फिर दोबारा, वरना फिर हमारी जो पाई चार्ट है फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे बन जाएगा, मतलब थोड़ा वैल्यूज़ ना आगे पीछे हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा ख़राब भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन जाती है ना, पेपर की लाइन होती है, इस पे ही आप अपना डी इस तरह प्लेस करें कि ये वाली जो लाइन आ रही है ना, इसकी ये ब्लैक लाइन अगर आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, तो आपने इसको ना ऐसे पेपर की लाइन पे इसको इस तरह रखना है। ठीक है, ये देखिए लाइन जा रही है, ये वाली लाइन बिल्कुल इसके ऊपर मैंने इसको बिठाया है। अब यहाँ मैंने हल्का सा एक पॉइंट लगा दिया इस लाइन के नीचे, ये जो 90 की लाइन आ रही है यहाँ। अब यहाँ मैं डी हटाकर इसके नीचे पॉइंट लगाऊंगी, यानी कि इसके यहाँ थोड़ा ऊपर, और अब दोबारा इसको अगर मैं यहाँ रखूँगी तो ये देखें बिल्कुल उस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट बैठा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डी होगा। तो मैंने यहाँ तक
यहाँ तक एक लाइन लगाती हूँ, ठीक है। आपने भी इस तरह करना है, इस तरह आप करेंगे तो आपका जल्दी ही बन जाएगा ये पाई चार्ट। तो आप पहले पॉइंट लगाते थे, अब यहाँ पर एक लाइन लगा दें, ठीक है। यहाँ देखें इस तरह यूँ करके आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा आपका पाई चार्ट, क्योंकि पॉइंट से बार बार आपका डी है ना मूव करेगा, फिर आपको नज़र नहीं आएगा कि आपने किस तरह दोबारा डी रखना है। तो आप लाइन लगा देंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस लाइन पे इस तरह से अपना डी रखना है। तो देखिए मूव किया तो मैंने दोबारा जल्दी से रख लिया। और आपने इस लाइन से एक और ये मदद हो जाती है कि ये वाली भी डी में वैल्यूज़ होती है और ये वाली भी होती है। तो आपने यहाँ से लाइन लगाई है तो आपने यहाँ से यूँ चलना है वैल्यूज़ को ना, जो भी हमारे पास है ना एंगल्स ऑफ सेक्टर्स में जितनी भी वैल्यू है वो आपने यहाँ से देखनी स्टार्ट करनी है। ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने लाइन वहाँ लगाई होती तो आपको वहाँ से यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है तो यहाँ से देखना होता है 138, जैसे भी हमने पहला हमारा है 138, तो हमने यहाँ देखते। बट अभी हमने यहाँ देखना है क्योंकि यहाँ से हमारे पास लाइन लगाई होनी है, यहाँ यूँ चलेगा। तो ये है 130। अगर मैं थोड़ा कैमरा अपना जूम इन कर दूँ आप लोगों को क्लियर नज़र आए, तो ये है हमारे पास 130। इसके आगे होता है 135 और 135 के 3 पॉइंट्स आगे और कर लें तो वो हमें मिल जाएगा 138। तो ये 136 है और ये 37 है और ये 38 है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो सब क्लियरली, तो ये देखें मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट लगाया था ये लाइन कह लें इससे, तो अभी हमने लाइन ही यहाँ पे लगाई है। अभी भी देखें तो मेरा डी पूरा उस वाले पॉइंट पे नहीं है, तो ये देखें बिल्कुल इसी वाले पॉइंट पे इसको बिठाना है। तो अब देखें अब हमारे पास 138 कहाँ पे आ रहा है, तो देखें 137 पे चले गए। तो ये देखें पॉइंट हमारा यहाँ पर है 138 का। तो ये ना छोटी छोटी इस तरह मिस्टेक हो जाती है। अब सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से लाइन बन गई। अब दोबारा अपना डी किस तरह प्लेस करना है, ये जो इसका ये वाला जो जगह होती है ना, ये इसका ये मिड पॉइंट कहेंगे इसको, यहाँ पर हमने पॉइंट पे यानी कि लाइन पे इसको प्लेस करना है। और ये जो भी हमने लाइन डाली थी ये वाली लाइन इस पर आनी चाहिए, ठीक है। पहले भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया था ये पाई चार्ट का। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 60, तो 60 पे जल्दी से हम मार्किंग कर लेते हैं। पहले तो इसको सही से यहाँ पे बिठाएंगे, वरना फिर हमारी एक दो पॉइंट की वैल्यूज़ ना आगे पीछे हो जाएंगी, इसलिए बार बार इसको देखना होता है। तो ये है 60, तो ये रहा 60। अब दोबारा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे लाइन। अब दोबारा से यहाँ से दोबारा स्केल जो अपना डी है यहाँ पे स्केल करेंगे, तो ये वाली यहाँ पे दोबारा रखेंगे और इस लाइन को यहाँ आना ही चाहिए, ठीक है। अभी भी देखें तो बैठा नहीं है सही, इसको यहीं पे बिठाएंगे इस मिड पॉइंट पे ये वाली जगह को। अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 72, तो ये है 70, इसके आगे 71 और ये है 72। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट से दोबारा से अपना यहाँ पे रखेंगे डी को बिल्कुल इसी पॉइंट के यहाँ बीच में। और हमारे पास जो लास्ट मतलब सेकंड लास्ट है 54, तो पहले तो इसको बिठाएंगे सही से डी को। और अब है 54, तो ये 50 ये होता है 55 की बड़ी लाइन, इसके पीछे होगा 54। तो यहाँ से अब जल्दी से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है 54 की। अब ये जो हमने एक लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली थी, इससे हमारी क्या मदद हो गई कि अभी हमें लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मतलब लाइन इसकी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप ये वाला मतलब बिल्कुल यहाँ बीच में रख के देखें और ये लाइन बिल्कुल इस पर, तो हमारा क्या बनता है 36 ना। तो ये देखें कितना बनता है, लास्ट वाला क्या है 36, तो यहाँ पे हमारे पास देखें 30 है, ठीक है। ये है 35 और ये है 36, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये जो हमने शुरू में लाइन लगाई थी ये देखें, अगर सही से मैं इसको डी को रखूँ ना तो ये देखें एग्जैक्ट वही 36 पे ही आ रहा है। ये देखें 30 की लाइन होती है बड़ी वाली, ये पूरा 35 की बड़ी लाइन है और ये है 36। तो देखें ये जो मैंने लाइन लगाई थी एग्जैक्ट 36 पे ही आ रही है। तो ये देखें ये इस तरह बन जाएगी इन सब की लाइन्स। तो अब क्या करना है इसमें, सिंपल आपने इसको डी की मदद से इसको सर्कल में कर देना है। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी सर्कल बनाकर
कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं पहले इसका सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। तो इस तरह से इसका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी ये लाइंस डाल भी सकते हैं। और ये सर्कल भी ऐसे ही ड्रॉ करना है कि इसको ना, ये जो लाइन हमने फर्स्ट वाली बनाई थी बिल्कुल इसी पे प्लेस करके, फिर यूं करके, फिर दोबारा यूं करके और फिर यूं करके बनाना, ठीक है। तो ये देख लें, आपके पास पाई चार्ट बिल्कुल बन जाता है। इसमें सिर्फ आपने नंबर्स जो निकलती हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 138 डिग्री, और वो है फूट। तो आप अगर चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ एक ही लिख सकते हैं, और चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर नहीं लिखना चाहते तो ये आप ना जिस तरह भी करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बाहर भी लिख दूँ इसके जो नेम्स हैं और इसकी जो डिग्रीज है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर अंदर भी कुछ करना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम में तो आपके पास इतने मार्कर्स नहीं होंगे, तो आप इतना नहीं कर सकते आप इसको, तो आप चाहें तो सिर्फ पेंसिल से ही इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपके पास बुक में एग्जांपल्स मौजूद हैं कि किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग इस तरह की लाइंस डाल के, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल करके, ठीक है। तो इस तरह से कर लें कि एक दूसरे से ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ क्लॉथिंग था हमारे पास, ठीक है। और इसका था हमारे पास 60 डिग्री, और यहाँ पे फिर हमारे पास था हाउस रेंट, जो कि है 72 डिग्री। तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। एजुकेशन भी 54 डिग्री, और ये हमारे पास लास्ट वाला जो था मिसलेनियस 36 डिग्री। तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पाई चार्ट जो मैंने बनाया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।